नमस्कार, पुलिस न्यूज़ यूपी के इस वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आईपीएस रवि कुमार जी। 2015 बैच में इन्होंने आईपीएस क्वालिफाई किया था और आइए इनसे जानते हैं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं युवाओं के लिए और आईपीएस तक का सफ़र इनका कैसे रहा, इन बारे में पूरी बात जानेंगे रवि कुमार जी से। सर वेलकम। नमस्कार। सर, आईपीएस आप हैं और आपने 2015 में क्वालिफाई किया था, तो सबसे पहला सवाल, क्या आपकी ये ड्रीम जॉब थी? देखिए, सिविल सर्विस में आना और आईएएस आईपीएस बनना ये हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र की तरफ से बहुत सारे युवाओं की ड्रीम जॉब होती है। तो यस, ये मेरा ड्रीम जॉब था। सर, काफ़ी युवाओं को देखा गया सिविल सर्विसेज के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं और काफ़ी तैयारी करते हैं, फिर भी कुछ कसर रह जाती है। तो कुछ मतलब क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको करना चाहिए जिसकी वजह से ये इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें? देखिए, आजकल जिस पैटर्न पे यूपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, वो अब आपसे सिर्फ ये नहीं पूछती है, ये नहीं जानना चाहती है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं और आपकी मेमोरी पावर कितनी है। वो आपके माइंड की एनालिटिकल पावर को जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आप में पॉजिटिविटी है, आप जनता के प्रति डेडिकेटेड हैं कि नहीं हैं, और आप अगर आपको नियुक्त किया जाता है तो क्या आप बदलाव लाने में सक्षम हैं कि नहीं। इन सारी बिंदुओं पे यूपीएससी आपको रिटन में भी जांचती है, फिर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और सवाल कुछ भी हो उसका आधारभूत प्रश्न यही रहता है कि क्या आप इस काबिल हैं कि इस देश में लोगों के सेवा के लिए आप एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें। सर, एक जो आईपीएससी में जो यूपीएससी में सॉरी जो इंटरव्यू होता है जिसके बाद सिलेक्शन होता है, उसका एक हवा बना हुआ है कि मतलब किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, क्या ये कई तमाम तरह की बातें होती हैं जो युवाओं के मन में होती हैं। तो युवाओं को मतलब किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे जाना चाहिए और क्या वो सवाल होते हैं, कुछ अगर सर आप बताना चाहें युवाओं को, एक थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए आपसे। देखिए, यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसका माहौल ही कुछ अलग होता है। माहौल भले ही बाहर से हवा क्रिएट किया गया हो, लेकिन वो माहौल काफ़ी सहज, सुगम और काफ़ी अनुकूल होता है, ताकि आप अपने नेचुरल जो आपके टैलेंट्स हैं, नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, आप उसको प्रदर्शित कर सकें, आप उसको बता सकें। आप जब भी जाइएगा वहाँ पे पहले जो इंटरव्यू बोर्ड रहेगा आपको सहज करेगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, पानी भी ऑफ़र किया जाएगा और माहौल खुशनुमा बनाया जाता है। उसके बाद लोग ये सवाल जवाब नहीं होता है, यूपीएससी में कॉन्वर्सेशन होता है। लोग आपसे बातचीत करते हैं, जानना चाहते हैं कि आपने जो भी अभी तक का सफ़र, इंटरव्यू से पहले का सफ़र, आपके या तो प्रोफेशनल लाइफ का सफ़र हो, आपकी पढ़ाई का सफ़र हो, या फिर आपने कोई काम किया हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, उन सारी चीज़ों से आपने क्या सीखा है, क्या आप में वो पॉजिटिविटी है, क्या आप में वो लीडरशिप है, क्या आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप इस पोस्ट के काबिल हैं। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश होती है इंटरव्यू बोर्ड की, और वो बातचीत के तरीके से जानते हैं। सर, अब थोड़ा सा पुलिस की तरफ आते हैं। लगभग 3 साल के आसपास हो गया आपको पुलिस फोर्स में आए, 2015 से आप आए हैं। पुलिस के लिए सर अलग चुनौतियाँ होती हैं, आपको सामाजिक परिवेश में काम करना होता है जिसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होता है, तो इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं सर? देखिए, हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। हमारी पॉलिटी जिस तरह से है उसमें लीडरशिप रोल लोगों के द्वारा जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रहता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट जो है वो जनता के उन्मुख हो, जनता की सेवा के लिए हो, देश के विकास के लिए हो, और पुलिस के व्यू पॉइंट से सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए हो। सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट जब रहेगा, सिक्योर इन्वायरमेंट रहेगा, तभी देश डेवलप कर सकता है, और डेवलपमेंट तभी होगा जब सुरक्षित समाज होगा। सर, कई बार ऐसी बातें सामने आती हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है पुलिस के मामलों में, जो है पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। 3 सालों में आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कोई इंटरफेरेंस मुझे महसूस हुआ है, लेकिन एक चीज़ अच्छे से हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। जिस तरह से इस चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं,
तो लोगों की जेन्युइन ग्रीवांसेज होगी, तो वो वॉइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना लेते हुए उसको इस तरह से मानना चाहिए कि ये पीपल वॉइस है, लोगों का जो है, लोगों की बातें हैं, लोगों की बातों को समझने का नज़रिया होना चाहिए और इस चीज़ का स्वागत होना चाहिए कि लोग जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों की बातों को लेके सामने आ रहे हैं। तो इसको इस तरह से नेगेटिव वे में ना लेते हुए इस तरह से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ये जो है लोगों की बातें आप तक पहुंच रही हैं। सर एक और चीज़ है, जैसे कि नॉर्मल लोग जो है पुलिस के पास आने से थोड़ा सा मतलब एक जो मतलब क्राइम का जो डार्क पोर्शन होता है उसके से पुलिस लोग जो है पुलिस के पास आने से थोड़ा सा घबराते हैं। तो इसके लिए मतलब क्या मैसेज है पब्लिक के लिए कि देखिए, यूपी पुलिस और गाज़ियाबाद पुलिस हमेशा लोगों की सेवा के लिए है, लोगों की सेवा के प्रति उन्मुख है और हम उनके द्वार तक जाते हैं। हम ये बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि पुलिस वालों पे भरोसा करें, पुलिस उनकी सेवा के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, उनके दिन और रात में सुख दुख हमेशा पुलिस एक पैर पे उनके लिए खड़ी है। वो ट्रस्ट करें और सहभागिता प्रदान करें और पुलिस के साथ इस प्रदेश को, इस गाज़ियाबाद शहर को सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि जैसे नॉर्मली अब 3 साल से ऊपर आपको होने वाला है और क्रिमिनल्स और क्राइम से जो है आपका तो पाला पड़ता ही होगा। एक सवाल हमेशा समाज में उठता रहा है कि जो ये क्रिमिनल्स होते हैं लोअर तबके से समाज के ज़्यादा आते हैं और जो जो मतलब अपर सेक्शन है उससे थोड़ा सा कम होता है। क्या वजह है, आप इसकी मानते हैं? देखिए, ऐसा कोई क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी नहीं है कि सिर्फ लोअर तबके से क्रिमिनल्स आते हैं, अपर क्लास से नहीं आते हैं। नेचर ऑफ क्राइम चेंज हो जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से जो आते हैं अपराधी, वो मूलतः स्नैचिंग, जो छोटे क्राइम जो छोटे स्तर के क्राइम हैं, स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, चोरियाँ, लूटपाट, डकैती या फिर कुछ हीनस ऑफेंसेज जो मर्डर, डकैती, रॉबरी, ये सब इस टाइप के क्राइम का प्रोफाइल उनका होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, जो वाइट कॉलर क्राइम्स है, जो साइबर क्राइम्स है, उसमें आप देखिएगा मिडिल क्लास, अपर क्लास, ऐसे करके नेचर चेंज हो जाता है। तो क्राइम जो है सोसाइटी में प्रेजेंट है, लेकिन उसका नेचर क्लास के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से चेंज होते रहता है और हमेशा से होता है। अर्बन एरिया में देखिएगा क्राइम कुछ किसी अलग प्रकृति का होता है। रूरल एरिया में देखिएगा गायें चोरी हो जाती हैं, भैंसें चोरी हो जाती हैं, किसी का फसल काट ली जाती है। तो सब प्रोफाइल अलग अलग है। तो ये कॉन्क्रीटली आप ये नहीं बोल सकते हैं कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में ही क्राइम है, अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में क्राइम नहीं है। सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, पढ़ाई आपने मतलब कहाँ से की, कौन सी स्ट्रीम के थे, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैंने बीएससी नॉटिकल साइंस किया हुआ है, ट्रेनिंगशिप चाणक्य है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है नवी मुंबई में, वहाँ से मैंने किया है। और 3 ईयर डिग्री कोर्स है समुद्री विज्ञान में। तो उसके बाद मैंने कुछ साल नौकरी भी की है, मर्चेंट शिप्स पे मैंने सेलिंग किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने टैंकर शिप्स पे सेलिंग किया है। एक बार मैंने ड्राई कार्गो पे भी सेलिंग की। सर मतलब हर किसी का एक रोल मॉडल होता है जो मोटिवेट करता है करियर में उस पर्सन को आगे बढ़ने के लिए। आपका रोल मॉडल करता है? जी, मेरे रोल मॉडल अब्दुल कलाम हैं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति। क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं? उनका जो काम करने का तरीका था, जो डेडिकेशन था अपने वर्क के प्रति, वो हमको बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सर। हमारे साथ थे आईपीएस रवि कुमार, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और एक मैसेज भी दिया कि जैसे सोसाइटी जो होती है उसमें किस तरीके से क्राइम है और उनको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। युवाओं के लिए भी एक मैसेज था कि किस तरीके से उनको जो है अगर इस सर्विसेज में आना चाहते हैं तो मेंटल स्ट्रेस उनका क्या होना चाहिए। तो और अब्दुल कलाम को ये अपना रोल मॉडल मानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस रवि कुमार, और आगे और भी कोई हमारे साथ होगा, कोई नया आईपीएस जो कि रोल मॉडल होगा समाज का। बने रहिए आप पुलिस न्यूज़ पेपर के साथ।